बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगही के इस तीसरे प्रोग्राम में एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम आए हैं आपके पास आपके साथ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। शायद ये टॉपिक बहुत पुराना भी हो चुका हो, इस पर बहुत से लोगों ने बात भी की हो, इसको मुख्तलिफ पहलुओं से जाना भी हो, परखा भी हो, तज्ज़िये भी किए गए हों, लेकिन शायद शायद कुछ कमी बाकी थी जिसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए जरूरी समझा मैंने और सना ने कि इस टॉपिक पर जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाए। और वो टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, इसके मस्बत और मनफी नताइज क्या है। हमारी पूरी दुनिया में तकरीबन 61% आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक अपने पूरे 24 घंटे में से 13 घंटे औसतन इंटरनेट पर सर्फ करते हैं और उन 13 घंटों में से 11.14 जो शरह है वो हमारे पास आई है। ये टाइमिंग है, ये घंटे हैं जिसमें वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा स्नैपचैट, ट्विटर, ये मुख्तलिफ अकाउंट जो है वो हमारे पास आते हैं। और इन एप्लीकेशन की डिमांड में दिन ब दिन जो है वो इजाफा भी होता जा रहा है। उनकी वजह से क्या नताज सामने आ रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सना एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सना, सोशल मीडिया ने क्या इन्फ्लुएंस डाला है हमारे इसके ऊपर? मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को पलट कर रख दिया है। कहा जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जब तक थे तो ये हालात इस तरह के नहीं थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है हमारी सोच बदल गई है, हमारा नजरिया बदल गया है, हमारे सोचने के तरीके बदल गए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में कोई भी बात करने से पहले पहले तो ये नॉलेज हमें लेनी चाहिए कि सोशल मीडिया है क्या, किसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया का कोई भी इंसान यानी कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो हैं वो अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने इश्यूज बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे से आइडियाज। और बेसिकली डिफरेंट ये कैसे है बाकी दूसरे मीडियम से, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली विजुअल एक कम्युनिटी है, यानी कि हम लोग जो है वो देख सकते हैं एक दूसरे को, मतलब सिर्फ ऑडियो नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जो भी पिक्चर्स वगैरह और ये सारा कुछ। तो बेसिकली सोशल मीडिया ये है, ठीक है, डेफिनेशन उसकी ये है। लेकिन सोशल मीडिया जहाँ तक उसके नुकसान है वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं और जहाँ फायदे हैं वहाँ पर उसके ज़ाहिर नुकसान भी हैं। आज जो है वो उसको जो भी टॉपिक है हमारा उसको मैं पहले बताना चाहती हूँ कि हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम नंबर वन जो है वो सोशल मीडिया को डिस्कस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि जो सेहत के मसले मसाइल हैं उसमें क्या पॉजिटिव रोल है सोशल मीडिया का और क्या नेगेटिव है, ठीक है। साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह का रोल दोनों हम तरह डिस्कस से बिल्कुल। करेंगे। और दूसरा हम लोग उसको करेंगे कि थोड़ा बहुत टच करेंगे, वैसे हमारा मेजर कंसर्न जो है वो सोसाइटी ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम टच करेंगे कि बिजनेस वगैरह में क्या इसका रोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन में क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रोल है। और फोर्थ नंबर पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे टीन एज लोग हैं उन पे क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा सुना, हम सबसे पहले अगर हम इसकी पॉजिटिविटी की बात करें तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया जो है वो एक पॉजिटिविटी की दुनिया भी हो सकती है अगर हम इसका सही मानों में इस्तेमाल करें। जिस तरह देखिए, आपने मिसाल के तौर पर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, या अब मिसाल के तौर पर आपको परमिशन चाहिए होती हैं जिन उन लोगों से जिन्होंने स्केल ट्रांसलेट किए हुए हैं, तो आपको इतनी दूर जाने आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ एक ईमेल के जरिए जो है वो अपना मुद्दा बयान करते हैं और आपको इतनी दूर से जो है वो परमिशन थ्रू ईमेल जो है वो मिल जाती है। लेकिन इसका इसकी इसी तरह के और भी बहुत से पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपने जॉब चाहिए है, एज सच एज सून चाहिए है, आप उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर करते हैं, आपको मिल जाती है। आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, जिस तरह हमने बात की बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, हम घर बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं, डिफरेंट फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस आ गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप देख लें, इंस्टा पे बहुत से लोगों ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें वो कुकिंग सिखाते हैं, जिस तरह वो बिजनेस करते हैं कि फ्रोजन आइटम सेल कर रहे हैं। अच्छा, इंसान जो है वो लिखने लिखाने के अमल से गुजरता है, और वो लोग जिनको लिखने लिखाने का शौक है वो अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को वो किसी भी तरह से किसी भी एंगल में रखते हुए
वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह देखिए मुख्तलिफ लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है छोटा सा, वो घर में कैमरा माइक लेकर वो छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भी एक बिजनेस बना हुआ है, ये भी एक अप्रोच का तरीका बना हुआ है। तो सोशल मीडिया के इतने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ना। आपके पास क्या पॉइंट है, आप क्या चाहती हैं कि लोगों को पता चले इस बारे में, सोशल मीडिया पॉजिटिव पहलू में हमें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? अच्छा, जैसे मैंने कैटेगरीज बताई हैं, पहले मैं उस कैटेगरीज के अंदर बताती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहले तो हेल्थ की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों में जिस तरह अभी हम लोग भी जो है वो भी हम लोग एक सोशल मीडिया ही यूज़ करके लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो जो फिजिकल मसले भी थे, लोगों को नहीं समझ आती थी, कुछ इस किस्म की बीमारियां हो जाती थी, तो फिर लोग गूगल सर्च करते हैं कि क्या है ये बीमारी, और इसी तरह आप कभी भी किसी के वक्त किसी भी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। इस तरह आपको जो है वो ये भी अब आप लोगों को थोड़ा सा यानी कि जिस तरह जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं हॉस्पिटल्स की और ये वो, उससे भी आपको समझ में आ जाती है कि ये चीज़ ऑफिशियल है, और ये चीज़ जो है ना, ये नहीं, आप फ्रॉड से थोड़ा बच जाते हैं कि ये एक्सपर्ट बंदा है, इसकी आपने एडवाइस देनी, ये वाला प्रोडक्ट आपने कोई भी अगर आप लोग यूज करें तो ये करना है, ये ऑथेंटिक है, ठीक है। लेकिन इसका एक साथ साथ नुकसान भी बहुत बड़ा है। क्या है भला वो नुकसान? क्या हो सकता है? हेल्थ से रिलेटेड सोशल मीडिया का, कि हर जैसे मिसाल के तौर पर था ना, किसी ने भी कोई डिस्कस किया ना कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह अभी आप कोविड की एग्जांपल ले लें, हाँ लोगों हाँ ने बताया हमें हाँ नजला है, हमें जुकाम है, और हम भी समझना शुरू कर देते हैं अच्छा हमें भी ये सिम्टम आ रहे हैं, हाँ हाँ, हमें भी ये हो रहा हमें है, भी ये हमें हो भी हो गया। रहा है। तो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से एक नुकसान यही है कि हमें वो लगना शुरू हो जाता है कि अगर वो दूसरे बंदे को है तो हमें भी जरूर यही हमें भी काम वही होगा, है, यही मसला है। और लोग सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल जो है वो पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस की कि बहुत दफा मेरे पास इस किस्म के मतलब पेरेंट्स कंप्लेन करते थे कि मेरे बच्चे ने जो है वो गूगल से कोई एक डिसऑर्डर पढ़ लिया है, और अब वो कहता है कि मुझे ये डिसऑर्डर हो गया है, और प्रॉपर यानी अच्छा। कि वो सिम्टम्स भी वो बच्चा जो है इवन वो करने लग गया, प्रैक्टिकली वो सिम्टम्स भी करने लग गया कि मुझे ये मसला है। ऑटिज्म का, हालांकि हालांकि आपको पता है कि ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो पैदाइशी तौर पे होता है, हाँ। लेकिन वो बच्चा जो है उसको दिमाग को फिर इतना हावी किया कि वो प्रैक्टिकली वो सिम्टम्स करने लग गया कि मुझे जो है वो ऑटिज्म है। तो इसी तरह ये इवन मसला है। जो होते हैं लोग, वो सुनते हैं एक बात और फिर कहते हैं कि मुझे ये मसला हो गया है और ऐसे, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि आजकल जो है वो जब ये कोविड का हुआ है तो फिर लोगों ने जो है ना वो जिनको एक दफा किसी चीज से आराम आया ना, तो उन्होंने वो लगा दिया फॉर्मूला कि डॉक्टर्स के पास ना जाएं और आप जो है वो ये मेडिसिन ले लें, और ये सना मक्खी के नाम से वो आई वो खाएं, और ये तो जिन लोगों को हल्का सा भी बुखार है वो भी सना मक्खी खा पीना शुरू हो गए, और वो भी जो है वो सारा कुछ करने हमारे लग यहाँ गए। तो ना सामने आए, लोगों को डायरिया वगैरह के इश्यूज हो गए, हाँ खांसी के बिल्कुल इश्यूज हो गए, बिल्कुल तो मुख्तलिफ मसाइल जो है लोगों को फिर वो होना शुरू हो गए उसकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा जैसे ना आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोग जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी चलना शुरू हो जाती है कि फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई। जिस तरह अभी कोविड की वजह से भी आपने देखा होगा कि वो जब इतना ज्यादा नहीं भी फैला हुआ था तो लोगों में एक डर की सिचुएशन पैदा होना शुरू हो गई थी, सिर्फ सुन सुन के कि उसको हो गया, उसको हो गया, उसकी वजह से ये आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोगों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे रहने की बजाय वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें ताकि उनको पता चल सके कि क्या चीज ऑथेंटिक है। जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में बात की थी, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट हमें जरूर विजिट करनी चाहिए ताकि हमें वहां से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ना कि हमें इन इन वेबसाइट तक रहना चाहिए। हम इंस्टा पे हम देख लेते हैं अच्छा ये हो गया, हम फेसबुक पे देख लेते हैं अच्छा इतने लोग आज मारे गए, तो हमको मायूसी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत आ जाती हैं और फिर वो हमारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों चीजों पर इफेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारी एक वो डर की सूरत हाल जो है, वो हैजान की सूरत हाल जो पैदा हो जाती है, खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब तो हमारे साथ तो कुछ हो ही जाना है ना, हमने तो मर ही जाना है, अब हमारा तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी सबसे ज्यादा तो ना ये होता है कि मतलब डॉक्टर अभी तो इसकी दवाई भी नहीं बनी, हाँ हाँ, ये तो लाइलाज मर्ज है। तो इसका मतलब अगर एक दफा हमें हो गया तो हम बच ही सकते। बस इस मैं तरह की इसलिए सिचुएशन से बात करना चाहिए। मैं इसलिए हंसी हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा। मैं मैं जो है वो किसी मीटिंग पे गई और पे तो वापसी पे जब मैं आई हूँ ना, तो मैं शायद आके बहुत गर्मी थी और मैं आकर ना मैं नहा लिया आते ही, और फिर मुझे जो है ना वो वही सारे सिम्टम्स होना शुरू हो गए, बुखार हो गया मुझे और फ्लू हो गया और इस तरह सारा कुछ ना। तो फिर और मजे की बात ये हुई कि अब पता नहीं वो क्या था, अभी हद तक हमें नहीं पता लगा वो क्या था, लेकिन अगले दिन मेरी अम्मी बीमार हो गई और अगले दिन मेरे अबू बीमार हो गए, मेरा भाई बीमार हो गया, हम चारों एक ही घर में ना, हम एक मतलब ऐसे थे ना,
तो मैंने तो तौबा कर ली ना, मैं तहज्जुद के टाइम उठ के माफिया मांगूंगी, या अल्लाह मैं तो आप बस अब बस माफ कर दे, अब हम और माफ कुछ नहीं कर दे। करेंगे। और अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि जब हम लोग को वैसे भी आम फ्लू होता है तो हम लोगों की टेस्ट की सेंस और स्मेल की सेंस चली जाती वो है, काम हो लेकिन जाती है, ऐसे ही है, हाँ, लेकिन ऐसे ही लोगों ने इतना कह दिया कि ये सिम्टम है, कोरोना का सिम्टम है, तो मुझे इतनी टेंशन लग गई कि मेरी सेंस वापस क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। हाँ, बस आप अब बस ये बच जाएं आप। अच्छा, हाँ। मेरे साथ भी इस तरह हुआ, बेसिकली मैं लॉकडाउन था तो हमें ऑफिस क्लोज थे हमारे, तो मैं घर थी, तो जहानिया से बेसिकली मुल्तान से जब मैं लाहौर आई हूँ, तो हुआ कुछ यूं कि गोडाइबो में आपको पता है कि पहले इन्होंने कहा जरूर था कि हम ऐसे चीज को फॉलो करेंगे विदाउट मास्क और हम्म। साथ ही कोई बंदा नहीं बैठेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अच्छा। कुछ चल रहा था, मेरे साथ एक खातून भी बैठी हुई थी और विदाउट मास्क बैठी हुई थी, इवन आई यूज द मास्क, लेकिन फिर भी वो एक डर सा बैठ जाता है ना। अच्छा, ऊपर से शायद वो काफी देर तक घर रहने के बाद मैं लाहौर आई थी, तो मैं जैसे ही आई तो मुझे यहाँ पर आकर बुखार हो गया, और मुझे बुखार भी हो गया। अब मैं बार बार सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ यार, मतलब अलमिया अब बस अब नहीं कुछ करती, इस दफा बचा ले मुझे। मैं भी मतलब ऐसी यही सिचुएशन। यही मैं भी बाबा बोलूँ कि बस जिंदगी खत्म, मैंने तो अभी एक तरह से जी भी नहीं है, खत्म हो गई है। ऐसे ही हो जाता है और थोड़ा सा, लोगों ने बस इतना डर बिठा दिया था उसका, कोरोना सेल्स का, कि मतलब दिल भी नहीं कर रहा था कि आप जाके टेस्ट कराएं, ये इतना डर बैठ गया था कि जिस तरह ये हो रहा है, बस वापस नहीं भेज रहे। और तो फिर वो इतना, वही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना, कि इतना डर बैठ गया कि वाकई शायद लाशें जो है वो ऐसे हो रही हैं, पता नहीं अब उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहरहाल ये कि उसका डर बहुत बैठ गया। एक पर्सनल मेरे अपने साथ एक केस हुआ, मेरे बाबा के कजन मेरे चाचू है, उनकी डेथ हुई इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन ये जितनी बातें कर रहे थे कि हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर्स मार देते हैं आपको, टीका लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली उनको घर में ही बहुत सीवियर हो गया था, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, और वो इतना सीवियर हो गया कि जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो उस टाइम बस उनको वेंटिलेटर लग सकता था, लेकिन डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से बच जाए और इनका सर्वाइवल हो सके, लेकिन वो नहीं हो सका। वो तो एक बैड लक थी हमारी फैमिली की भी। लेकिन देखिए सना, ये जो अफवाहें फैली हुई थी कि वहां पर वो टीके लगा देते हैं, मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि यार ये जो इतने डॉक्टर्स मर रहे हैं, इनको कौन इंजेक्शन लगाता होगा। मतलब अगर हम ये बात करते हैं कि हाँ इंजेक्शन लगा के बिल्कुल। मार देते हैं, हो जाता है, तो हाँ डॉक्टर हाँ उनको कौन मारता होगा। ये बिल्कुल। सारे मिथ्स बने हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ ज्यादा भी नहीं है, डॉक्टर्स की, सब बहुत कुछ डॉक्टर्स सही की है। डेथ हुई। दे आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और मैं कहती हूँ उनको हाँ सल्यूट बिल्कुल। है कि वो इतनी टफ सिचुएशन में भी जो है वो सामने आकर फाइट करते रहे। इसके अलावा बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारा जहालत से बड़ा वास्ता पड़ा, और हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ, नर्सेज के साथ साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ हमारी सिविल फोर्सेज ने बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा फैलता। पाकिस्तान में तो आज भी अनाउंस हो गया मोस्टली लॉकडाउन लग जाएगा आज रात 12 बजे से। अच्छा अच्छा। मतलब 3-4 दिन पहले से भी लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट पर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि ईद के पहले दिन से लगा दिया जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हम्म। मतलब जो है वो उम्मीद है कि आज रात से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अ, अच्छा, ईद का भी है सुबह, बल्कि ईद भी है तो है ना, आपको भी एडवांस ईद मुबारक, बल्कि आपके यहाँ तो ईद हो भी गई होगी। हाँ, जब हम लोग ये लगाएंगे तो फिर ईद ही होगी, मेरा ख्याल है उस दिन या अगले दिन ईद होगी। दूसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, बातें बहुत कर ली हमने। हाँ। दूसरा अच्छा, जो हमारा बेसिक है फायदे का, सबसे ज्यादा तो ये है कि सबसे ज्यादा फायदा तो ये हुआ है कि लोगों को डिफरेंट स्ट्रेटजीज का पता चल गया है ना, कि मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हर इंसान जो है, जैसे कि बहुत ज्यादा जो है वेबसाइट्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे जब लोग कोई भी इस तरह पोस्ट लगाते हैं अपनी, या फिर अपना सोशल नेटवर्क जो है वो बढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज है कि लोग जो इसके थ्रू भी लोगों को जॉब्स ऑफर होती हैं और डिफरेंट वो हम फिर करते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। इसके अलावा मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो सकती है, ये पता है आपको कि इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, बिल्कुल जो घर वही में बात रहने है, वाली, बहुत ज्यादा हाँ, मार्केटिंग। घर में जो बिल्कुल जो जो लोगों को काम करने की इजाजत नहीं थी, वो घर में उन्होंने जो है वो डिफरेंट वो जो है वो खोले में से केटरिंग सर्विसेज वगैरह खोली। जिन लोगों को नहीं परमिशन घर से बाहर जाने की, जिन लड़कियों को परमिशन नहीं थी, वो अपने डिफरेंट पेजेस के थ्रू जो है वो अर्निंग कर रही है। किसी ने केटरिंग सर्विसेज खोली हुई है, किसी ने जो है वो ब्यूटी शॉप्स वगैरह, इसी तरह से क्लोथिंग के काफी ज्यादा लोगों बिल्कुल के ऐसे पेज ही है, है, बिल्कुल तो ये ऐसे भी ही एक है। अच्छा है। ज्वेलरी, लेकिन हैंड सर मेकिंग ज्वेलरी भी। हाँ, इसके साथ एक एक हमारे साथ ये धोखा भी तो हो जाता है, वो कहते हैं ना हम मंगवाते कुछ है और आता कुछ है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसा भी होता है कि वो फेक भी कुछ है, हाँ लेकिन बहुत सी अच्छी फ्रेश
ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं है, ट्रस्टेड सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। मेरे ख्याल से लोगों को चाहिए पहले जब भी कोई चीज खरीदे तो रिव्यूज जरूर चेक कर लिया रिव्यूज, करें, बिल्कुल, क्योंकि रिव्यूज ये आपको भी बहुत एक हेल्प पॉजिटिव करते हैं। वो है ना, ये भी एक फायदा है कि हम लोगों को रिव्यूज भी पता होते हैं, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, कि वहाँ पर आप रिव्यूज देख सकते हैं और आपको पता चल जाता है ये चीज ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, हाँ और आप फिर उसको जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने उसके लिहाज से। बिल्कुल। और जो है वो आप लोग अपडेट भी रख सकते हैं ना इस तरह से कि क्या जो है वो चीज़ें जो हैं वो जैसे कि कुछ वेबसाइट जो हैं इनमें कोई एक ऐसा केस निकल आता है, किसी क्लोथिंग ब्रांड में कोई ऐसा चीज़ निकल आती है तो वो पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है, तो फिर आप बच जाते हैं फ्रॉड से। इसी तरह अगर आप किसी की कोई बहुत अच्छी वो जा रही हो तो भी लोगों के रिव्यू से आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है वो आप सेफली खरीद सकते हैं। बिल्कुल है। सोशल मीडिया की वजह से ना घर में भी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो सारा सारा दिन मोबाइल यूज करना, अम्मी अब्बा की डांट सुनना। अच्छा, हमारे जमाने में ऐसा वैसे नहीं होता था, सेल फोन भी नहीं था जब हम छोटे थे। वैसे हम इतने भी पुराने नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो आपको नहीं लगता कि हम में ये चीजें नहीं थी। मेरा ख्याल है कि तब गुस्सा भी नहीं था। और अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये चीजें नहीं थी। मतलब गुस्सा नहीं था, परेशानी नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था। आजकल तो छोटे से छोटा बच्चा उठ के कह रहा होता है मामा मुझे लग रहा है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हाँ तो मैं सोच रही थी कि हम जब छोटे होते थे तो हम परेशान भी रहते ना, तो दो एक इधर से पढ़ती थी, एक इधर से पढ़ती थी। थोड़ी देर रोने के बाद हम फिर हंसते खेलते फिर रहे होते थे, तो कुछ जैसे हुआ ही नहीं होता। लेकिन आज के बच्चे तो सोशल मीडिया की वजह से जितनी भी चीजें चल रही हैं कमर्शियल्स की वजह से इतने वो हो गए हुए हैं कि वो कहते नहीं, हम अब नाराज हो तो हमें मना लो, बना के दिखाओ, हमें ये काम करवा के दिखाओ हमको। तो आपको तो नहीं लगता आपको सोशल मीडिया आपको ने बच्चों आपके ख्याल में ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या समझते हैं आप? को नेगेटिव नेगेटिव थी ना, कि आप सोशल मीडिया की वजह से जो है वो खराब हो रहे हैं। मैं थोड़ा-सा इसको पॉज़िटिव भी समझती हूँ। किस तरह? पॉज़िटिव इस तरह के हम लोग तो कहीं पे भी भाग भी जाते थे ना। तो बच्चों को आजकल ये पता है कि हम लोगों को क्या राइट्स हैं और क्या नहीं, और क्या चीज़ बर्दाश्त करनी है और क्या नहीं करनी। हाँ, जब वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है तो फिर तो वो ज़ाहिर है नेगेटिव ही है, मेरा लेकिन ख्याल है कि अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही फैल गई है ज़्यादा फैल गई कि है। अपने हकूक और अपने राइट्स की, कि वो जो जो चीज हमें लगता है ना, हम अपने हकूक की बात करते हैं, हम तो अपने राइट्स को भूल जाते हाँ, ये तो है। लेकिन ये है ना कि देखो यार, जिस तरह से अगर बच्चों के अलावा भी पहले जो है वो ये सिस्टम, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम लोगों को क्या राइट्स हैं और क्या नहीं है, तो हर जगह ये नहीं कि, और इस वजह से फिर वो एक साइकिल जो चल रहा होता है ना कि अगर एक एक की पेरेंटिंग ऐसी है, उसको ये सिखाया गया है, तो फिर आगे भी नस्लें जो है वो वैसे ही सोचेंगी। तो वो सोच को थोड़ा-सा जो अगर एक इंसान की बदल जाती है या एक, तो फिर वो भी मतलब मेरा ख्याल है कि बेहतर है। जैसे कि पहले लोगों को नहीं, जैसे कि अब ये लड़कियां हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मेरा फर्स्ट यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, आमना, शायद उसके 300 मिलियन या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो हैं। उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उसने ये कहा कि मुझे घर से जो है वो बाहर निकल के काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने जो है वो ये किया कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया और मैंने इसके थ्रू अर्निंग कर ली। अच्छा, ये तो डालना। उसके थ्रू लोगों को, कितने ही लड़कियों को ये मैसेज पहुंचा होगा कि नहीं, अगर आपको इजाज़त नहीं है तो आप अपनी उन पैसे, उसको जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको भी आप यूज़ करके कुछ ना कुछ कर सकते इस्तेमाल। हो। देखिए, हमें अपने अपने वो जो हमारा एक वो कहते हैं ना सर्कल हमने बनाया हुआ अपना, हमें हाँ उस सर्कल से अपने बॉक्स से बाहर बिल्कुल। निकल के सोचना पड़ेगा। और फिर लोगों को ये आइडियाज़ भी मिले हैं, और दूसरा ये है कि फिर उस लड़की ने, जैसे कि वो जो आमना है, अब उसने कितने ही लोगों को इंस्पायर किया होगा, वो कितने ही लोगों की सोच इससे बदली होगी कि नहीं भाई, लड़कियां जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ना ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से लड़कियों को, अच्छे लोगों को आइडियलाइज भी करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा से ना, सोशल मीडिया के साथ साथ थोड़ी सी अगर हम बात कर ली जाए, आपने देखा होगा मुख्य गेम्स को जो सोशल हम्म। मीडिया के थ्रू ही हम तक अप्रोच करती हैं। जिस तरह बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था पबजी क्या है, फिर पता चलना शुरू हुआ सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पबजी होती है। लूडो का नहीं हम्म। पता था, तो क्वारंटाइन आया तो लूडो बस छा गई। फिर जिन लोगों ने जितनी लूडो खेली है वो अल्लाह ही जानता है कितनी खेली है। तो ये चीजें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे लिए बच्चों में मुख्तलिफ जो है वो नेगेटिव सिम्टम पैदा कर रही है? इस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ पबजी की, तो बच्चों को पहले ये नहीं पता था, वो वहां से सीख रहे हैं उन्होंने चोरी कैसे करनी है, उन्होंने डाका हम्म। कैसे डालना है, उन्होंने किसको किस तरह मारना है। इवन कि बिल्कुल। छोटे से छोटा बच्चा जो पबजी खेल रहा है उसको ये भी पता है ये छोटी राइफल का क्या नाम है, बड़ी राइफल का क्या नाम है, ये गन किस तरह इस्तेमाल कर रही है, इसमें कितनी गोलियां इस्तेमाल हो रही है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी जा रहा है, नेगेटिविटी भी बच्चे जो है वो सीख रहे हैं।
हाँ जाहिर है ये जो अभी हम लोग जब बात करेंगे, चलो अभी कर लेते हैं कि सोशल मीडिया का जो टीन एज है उन पे, टीन एजर हैं या जो किड्स हैं उन पे क्या फर्क, क्या असरात पॉजिटिव क्या आ रहे हैं या नेगेटिव क्या आ रहे हैं। तो अगर आपने गेमिंग की बात शुरू की है तो फिर गेमिंग से फिर मैं आगे नेगेटिव एक वो दो बताती हूँ। कि जाहिर है कि एक तो ये है कि दिन रात अगर आप एक चीज पकड़ के ऐसे बैठे हुए मोबाइल एक ही पोजीशन में, आपकी मतलब आंखें भी उस पर लगी हुई है, आपका दिमाग भी उस पर लगा हुआ है, आपके मसल्स भी सारे के सारे उस पर लगे हुए हैं, तो फिर मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो एक तरफ, इनमें की जो बच्चों में वायलेंस आ रहा है या गुस्सा आ रहा है वो एक तरफ। लेकिन आपकी मतलब आप जिस्मानी तौर पे बंदा जो है वो कितना वीक हो जाएगा, उसके मसल्स कितने वीक हो जाएंगे, उसको क्या उसके अंदर करने की हिम्मत रहेगी अगर वो सारा दिन एक ही पोजीशन में रहेगा तो। और दूसरा ये है कि जाहिर है कि वायलेंस बहुत ज्यादा लोगों में बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में बिला वजह का जो है वो गुस्सा है। आप लोग बैठे हुए हो अगर एक जगह पे तो फिर आधे लोग जो है वो कोई कैंडी क्रश खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, ये नहीं क्या आपस वो में बातचीत नहीं कर रहे ना। आपस से बात ही नहीं हो रही। और सिर्फ ये बताया कि मैंने मतलब 4-5 का सर्कल बैठा हुआ है ना, अगर आप उनके मोबाइल हाथों से हटा दो तो ऐसे ही शक्लें बना के सारे जो है ना वो बैठे हैं। और मतलब कि कम्युनिकेशन बहुत कम होगी और इसी वजह से लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मतलब बच्चे जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि कोई भी इन्हीं के रिलेटिव्स के घर जाना पड़े तो चलो वहां पर जाकर भी क्या सही करेंगे। है, सही अगर है। कोई उनकी एज का होगा तो फिर तो चले जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई बड़ी एज के लोगों के पास उनको जाना पड़ेगा तो वो अवॉइड करेंगे कि क्या करेंगे हम जाके, क्या बात की, उनको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, नहीं पता उनको, क्योंकि उसका सारा टाइम जो है वो मोबाइल पे गेम्स पे गुजरता है। या फिर अगर वो कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट, वो वैसे तो नहीं, बातचीत तो नहीं करे। और अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 100 तरह के आपके ऑटो करेक्टर्स हैं, वो आपको बता देते हैं कि स्पेलिंग जो है वो ये सही है। तो आपके अंदर ये भी चला गया कि अब आप जैसे हम लोग रखते थे स्पेलिंग, अब स्पेलिंग भी वो नहीं है। राइटिंग स्किल्स लोगों की इस वजह से खराब हो रही हैं। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत, आप देखना कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अवॉइड करेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हमें ना ही करनी डिस्टर्ब, पड़े, हाँ घर बैठ के जो भी एग्जैक्टली। हो जाए वो। कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप जो है वो आता जा रहा है बिल्कुल। और आप बहुत ज्यादा। सोचो कि गेमिंग की वजह से यही है ना कि टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। आप सोचो सुबह एक बच्चा उठता है और वो नाश्ता करता है, और मैंने मैंने खुद ये देखा है कि बच्चे सुबह उठते हैं और उनके मूड कभी भी उनके मूड जो होते हैं ना वो खुशगवार मूड में कोई बच्चा नहीं उठता, रोते हैं और मुंह उन्होंने बनाए होते हैं और ना आप फ्रस्ट्रेटेड भी बच्चे उठते ऐसे हैं। या आप बड़ा खुश होके उठती हैं। मैं मैं जब छोटी थी, जब इस स्कूलिंग में थी, तो मेरी अम्मी मुझे बोलती थी कि अगर वो सारी रात भी नहीं सोएगी ना तो वो सुबह खुश ही उठेगी। और मैं अपनी अम्मी को बोलती थी कि मेरी अम्मी और मेरी बहन ना बड़ा मूड ऑफ करके उठती थी, तो मैं कहती थी उनको तो शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने नया दिन दिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। मैं भी ऐसी हो गई हूँ, अब मैं तो खैर अब नहीं करूँ, दिन का कोई टाइम भी मेरा मूड अच्छा नहीं होता, सारा दिन ही मेरा मूड ऑफ ही मेरे होता साथ ऐसा है कि मैं हमेशा उठती जब मैं हूँ ना तो मैं बहुत फ्रेश अंदाज में उठती हूँ। है। और अच्छा। फिर मेरे साथ ये होता है कि जैसे जैसे रात होती जाती है तो मेरा मूड और फ्रेश होता जाता है। लोग जो है वो काम करने के साथ साथ थकते हैं, लेकिन मैं हाँ पता नहीं ये है, काम करने ये के है। बाद रात को एक ऐसा वक्त आता है कि मैं मजीद फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं नहीं भी सोऊंगी ना तो चलेगा, मैं मजीद काम करती रहूँ करती हाँ रहूँ। ये होता है। लेकिन फिर पता नहीं, कहते हैं रात सोने के लिए बनी होती है, फिर वो नींद आई जाती हाँ ये, लेकिन मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने अपने आसपास जो भी बच्चे देखे हैं ना वो उठते रोते हैं, और फिर सारा दिन जब उनका मोबाइल जब सिर्फ उस टाइम वो बच्चे खामोश होते हैं जिस टाइम आप उनको मोबाइल। और ये भी हम लोग अगर आगे वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि ये बच्चों में बिहेवियर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है मोबाइल का, ये भी हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन यही है कि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, बच्चा सुबह उठता है 4-5 घंटे, कहीं आपको आप अगर मोबाइल पे कोई एक गेम कर लो आराम से आपके 5-6 घंटे गए, आराम से आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम का। तो फिर आपने बाकी है। दिन क्या हाँ करना है, सिर्फ खाना खाना है, मोबाइल यूज करना है और सोना है बस, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। भी और काम तो नहीं कर सकते आप। जब ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाती है। एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर है फायदा तो हो रहा है इसका कि बच्चे जो हैं वो उनको डिफरेंट मीडियम्स मिल गए हैं। हम लोग जब थे तो हम लोगों को साइंस सिर्फ यही लगता था कि ख्याली चीज है, कैसे अब होता है ये डीएनए क्या है और वो कैसे नजर आता है, लेकिन अब हम लोगों के पास इतनी एटम एनिमेटेड, कैसे हो गया है। बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या है एटम भाई। लेकिन अब जो है वो एटम। बहुत एनिमेटेड वीडियोस हैं, वहाँ पे बच्चों को जो है वो समझ में आती है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और कैसे डीएनए है और कैसे सारा कुछ। और अब जो है उसका ऑडियो भी इसके साथ है, यानी कि बच्चों के पास जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट तरह से वो लोग लेक्चर बिल्कुल सुनते हैं ऐसे यूट्यूब ही। पे, वो आराम से जो है कल्चरल वो, लर्न करते हैं वो कुछ चीजें। बिल्कुल।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी है ना कि फिर सिर्फ जो है वो ये फायदा एक ये भी है कि बच्चों को पता है कि अभी जो है वो मार्केट में किस किस चीज़ की वैल्यू है, यानी कि उनको अपनी अगर वो कोई उनकी फील्ड है तो उसमें किस किस्म की स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स पे काम कर सकते हैं। लर्निंग यानी कि जो स्पोकन लैंग्वेज है उस पर काम कर सकते हैं आराम से, इंग्लिश सीख लेते हैं बच्चे घर बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एजुकेशन में नेगेटिव रोल यही आ रहा है बच्चों का कि एक 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 पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो बन गई है, यानी कि हर बंदा जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो परफेक्ट है, यानी कि उसकी बॉडी परफेक्ट है, उसके पास सारा कुछ है, और उसके पास जो है वो हर तरह की उसमें फैसिलिटीज उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हर एक इंसान, आपको नहीं लगता कि इस तरह से लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं कि इंस्पायर करते हैं ये ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स या इनसिक्योर करते हैं? आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है किसी ऐसा ना, अगर हम बात करें ना नॉर्मल लेवल की, अब मेरे और आपके जैसा बंदा अगर लिख रहा है ना, तो कम से कम लोग ये जरूर सोचेंगे कि अच्छा ये छोटे लेवल से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्रो हम्म। कर रहा है, हम्म। लोग खुश हो। लेकिन हम्म। अगर हम कंपैरिजन में बात करें ना, जिसमें सेलिब्रिटीज भी जो है वो मैदान में आ चुकी हैं, और वो अगर इस तरह कोई काम करे, तो फिर हम जैसों की जो मोस्टली जो वैल्यूज है, हम डीमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। हमें उतने व्यूज नहीं मिल रहे होते जितने व्यूज उनको मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। हालांकि वो तो पहले सेलिब्रिटी फेज है ना, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी आती है। मैं आपसे यही बात करना चाह रही थी कि देखो यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि अगर मेरे हिस्से का रिस्क, अगर किसी और को बहुत ज्यादा रिस्क मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा हिस्सा कम हो रहा है। लेकिन ये सोशल मीडिया के केस में ये हकीकत है कि जब कोई सेलिब्रिटी या कोई इस किस्म का आ जाता है तो वो एकदम व्यूज रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका चैनल ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि उसने एक थोड़े टाइम पे ज्यादा व्यूज और ज्यादा सब्सक्राइबर्स कैच कर लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो That's हम जैसे लोग हैं उनका उनको जो है ना वो ज्यादा चीजों का वो यानी कि चैलेंजेस उनको ज्यादा करने का सामना करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास तो अच्छे एडिटर्स हैं, वो अच्छे हैशटैग यूज कर सकते हैं, वो अच्छे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम लोगों के पास तो वही है ना कि फिर हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्हें कि मुझे एक एतराज बहुत ज्यादा इस चीज से है कि सेलिब्रिटीज एक जगह पे क्यों नहीं हुए, मतलब क्या उनको मसला है कि वो एक काम कर रहे हैं तो वो करें, अब उन्होंने हर जगह अपनी टांगे क्यों घुसेड़नी है, भाई क्या है आपको? और आप खुद सोचो कि यार यहाँ पर भी टैलेंट प्रमोट नहीं हो रहा। अब जैसे मैं आमना की बात करी हूँ तो आमना माशाल्लाह इतने वो खाने बनाती है और हर तरह के, तो हमें समझ में आती है कि बंदी के अंदर टैलेंट है। लेकिन अब कोई बाल कटा के अपनी वीडियो कॉल करके दूसरों के रिएक्शन देखा है, इसमें टैलेंट कहाँ है? इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे क्या मैसेज जा रहा है, बताएं मुझे। सही है। क्या खैर मैसेज लेकिन दे रहे हैं? मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी का जो है वो एक इन्फ्लुएंस तो होता है, तो उनको हम्म। चाहिए अपनी उस उसको यूज। एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। लोग उनको देखते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, ताकि लोग उसको सही मायनों में जो है वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो इतने ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे हमारे माशाल्लाह से, ये क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के अच्छा सा तैयार होके और अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बिल्कुल एक एचडी फॉर्म में तस्वीरें लेके लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन एंड आई फेस वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ, और बड़ा मुश्किल मुझे गुजरा और मैंने उसको ऐसे को, ठीक है गुजरा होगा, लेकिन जब आप एक इतनी हसीन तस्वीर दिखा के नीचे डिप्रेशन का पूरा कैप्शन दे देंगे तो लोगों को तो लगेगा कि ये, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन को रोमांटिसाइज करने या ग्लोरीफाई करने का थोड़ा सा वो नया तरीका है। है? अच्छा सर ना, मोस्टली ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि हम सोशल मीडिया पे कोई सैड कोई चीज लगा दे ना, तो पिक्चर लगा दे या कोई वीडियो क्लिप लगा दे या सैड सॉन्ग का कोई शॉर्ट क्लिप लगा दे, कोई सैड शेयर लगा दे, अच्छा लोग ये जरूर सोचेंगे कि शायद यार ये मसला इसकी अपनी लाइफ में चल रहा है, हम्म। और लोग आपको उसको कमेंट जरूर करेंगे कि अच्छा भाई तेनू क्यों है, हम्म। आप तो अभी अच्छे बुरे खुश थे, ये क्या लगता है तुम्हारे साथ तो मसला चल रहा है, लगता है तुम्हारी किसी से लड़ाई होगी है। तो हाँ। यहाँ पर भी सोशल मीडिया बहुत डिस्टर्ब करता है एक इंसान की पर्सनल लाइफ को। तो भाई अगर किसी को कोई चीज पसंद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही है, वो खुश नहीं है या कुछ नहीं। देखिए चॉइस हर इंसान की अपनी है, मेरा नहीं ख्याल चॉइसेस पे कभी किसी को बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि मुझे लगता है कि आप खुद एक जब आप पोस्ट लगाते हो तो फिर आप खुद राइट थोड़ा सा नहीं दे देते लोगों को कि हाँ आप बोलो भाई, आप है मुझे हमारा वाला हिसाब, कि आपने खुद अलाउ किया ना उनको कि वो आपकी कोई पर्सनल चीज करके, अगर फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो 4-5 लोग इंपॉर्टेंट है जिनको मैं दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे उन्हीं को दिखाऊंगी, मैं पूरी दुनिया को क्यों दिखाऊंगी कि मैंने ये पहना है या मैं आज ये फील कर रही हूँ, या मैं क्यों किसी को इतना पहले पहली एट द फर्स्ट प्लेस में किसी को क्यों इतना राइट दूंगी कि वो बोले।
क्या है। ये भी आप सही कह रही है, बिल्कुल। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जैसा भी आपने कहा है कि लोग शुरू हो जाते हैं मैसेज करना कि क्या हो गया क्या हो गया, तो यही बात को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ कि साइबर बुलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, कि जिसका दिल करता है वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप में मैं है तो हम लोग थोड़ा सा ये है कि हम लोगों ने राइट दिया ना, लोगों को पब्लिक हो गए हम लोग के, मतलब के लोग अपने ओपिनियंस दें और ये वो, तो फिर मतलब हर कोई देगा ना, मतलब उल्टे सीधे जो भी, आप किसी की शक्ल पे कमेंट कर देंगे, आप किसी के बिहेवियर पे कमेंट कर देंगे, आप किसी को जो है वो जिस तरह से आपकी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं उसको शेयर करते हैं, गॉसिप्स बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल। लोगों के अकाउंट्स हैक करना और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना। अभी मैं ये पढ़ रही थी कि बहुत ज्यादा पुलिस केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं कि जो छोटे बच्चों को यानी कि जो हैरास करके उन लोगों को जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे लोग मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर कैसे उनका मिसयूज करते हैं, तो ये भी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ये एक मिस यूज है इसका, सोशल मीडिया का कनेक्शन देने के साथ साथ हमने उन कनेक्शंस को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हर किसी के पास है ना, बच्चे जो है उनका उनका जो मर्जी दिल करे कि वो यूट्यूब पे बैठ लेते हैं। और आपको पता है कि ये जो भी जो 18+ वेबसाइट होती हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, उनको लिए कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता, बस आप सिंपली जो है वो कुछ भी, तो मतलब हर कोई, हर किसी के पास उसकी एक्सेस है, तो उसकी वजह से ही जो है वो ज्यादा रेप केसेस देखने में आ रहे हैं, और इसी की वजह से हम लोग मतलब 18-18 16 16 साल के बच्चों के लिए देखते हैं कि उनके साथ उन्होंने ही नहीं ऐसा किया, तो वो यही वजह है। इस टॉपिक पे भी मेरे ख्याल से हम बात करेंगे कि किस तरह या वो बिल्कुल कम एज में किस तरह जिनकी इस्तेसाल और ये सब कुछ, क्या ये बीमारी है, ये क्या है, इस पे भी नेक्स्ट मेरे ख्याल से हम अगली वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। हम अब इसको भी समअप करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल। ये डिपेंड करता है आपकी ज़हनियत के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किन वजूहात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे अपने लिए नेकी का बाइस बनाते हैं या अपने लिए खराबी का बाइस बनाते हैं, ये भी आप पर ही मुनहसर है। कोशिश करें, इसका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन कभी इसको खुद पर हावी मत करें। इतना जज्बाती मत हो कि कल को आपको पछताना पड़ जाए। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपना मौकफ समेटूंगी। कहते हैं कि आप अगर बहुत खुश होते हैं तो किसी से कोई वादा ना करें, और जब बहुत गुस्से में हो तो कभी कोई फैसला ना करें। इस असूल को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, यकीनन ही आपके लिए बहुत बेहतरीन का सबक बनेगा। जी सना, आप अपने कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आप आज तक कभी किसी की इस तरह की डाई हार्ट फैन हुई है कि किसी भी सेलिब्रिटी की या किसी भी बंदे की के आप उसकी पिक्चर्स लगाएं हर जगह स्टेटस पे, और आप जो है वो उसके लिए कोई स्पेशल पेज बना लें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, और उसकी क्लिप्स ढूंढती फिरें और क्लिप्स लगाएंगे दिस ड्रेस एंड दिस स्माइल एंड दिस सीन और ये और वो, हुई है? नहीं, वैसे इतनी फैन मैं कभी किसी की नहीं हुई। मुझे लोग इंस्पायर जरूर करते हैं, लेकिन आज तक मैं कभी किसी की फैन नहीं हुई। मेरा एक ही जो है, एक ही, अगर मैं कहूँ इस इंसानियत में, मुझे अगर करंट के जितने भी सिनेरियोज हैं पिछले 100 of years में, तो मुझे पर्सनैलिटी कुछ लोगों की इंस्पायर की हैं, जिनमें अगर मैं जिक्र करूँ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायर की है। और मुझे लगता है कि अगर हम लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है तो मैं उनसे सीखनी चाहिए। तो मैं जहाँ पर सीखना हो जिन लोगों से, मैं उनसे इंस्पायर जरूर होती हूँ, लेकिन फैन एक बहुत बड़ा लफ्ज है। आपको तो मेरा ये नहीं ख्याल कि मैं कभी आप फैन हूँ। यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन से लोग होते हैं जो किसी के इतने फैन हो जाते हैं कि उसकी तस्वीरें और उसके फैन पेज बन जाते हैं, इवन सेलिब्रिटीज के ही होते हैं लोग, लेकिन कौन से लोग हैं जो ये करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग होते हैं, क्यों करते हैं, क्या है उनको? मैं जज नहीं कर रही, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो क्या पर्सनैलिटी ट्रेड है जो आपको किसी के पीछे इतना ही दीवाना बना देगी। आपको फिर इस पर रिसर्च करनी चाहिए, वो भी क्वालिटेटिव। अच्छा, कि क्या है, क्यों है ऐसा, हाँ, क्या, क्यों, कब और कैसे। कौन आपको लोग हैं, आप ये कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। वो कहते हैं ना, ठीक है, मुझे भी ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ठीक है, ठीक है, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। जी बिल्कुल सना,
और मैं ये चाहूंगी अलीना के नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा पेरेंट्स को गाइड करें कि वो अपने बच्चों की सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को कैसे जो है वो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सना आपने अभी एक वीडियो भी की है पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लोग उसको देख भी सकते हैं। आपका डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल आप देख सकते हैं। देखिए पेरेंट और जो उनके बच्चे हैं उनके दरमियान जनरेशन गैप हमेशा रहता है, लेकिन उस गैप को कम जरूर किया जा सकता है। तो बेसिकली उसी रिलेशन को अगर आप पॉजिटिवली बिल्ड करेंगे तो ही आपके बच्चे जो है वो हर नुकसान से बच जाएंगे और हर हर्डल से गुजर जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जना, हम इजाजत चाहते हैं, वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर इजाजत का। जिंदगी रही और जिंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। आगे प्रोग्राम में मुझे और सना को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।